क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसद इतने दूध के धुले हैं? वो सांसद जिन्हों को इतना नहीं पता जो कहते हैं गोली मारो डैश को, हैं? उन सांसदों को तो निलंबित नहीं किया जाता। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये नहीं पता कि देश की आबादी कितनी है और चले हैं देश का विकास करने के लिए, हैं? अभी आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी, संबित पात्रा, वो कैसे न्यूज चैनल पे चिल्लाते हैं। वही वैसी भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता न्यूज चैनल्स के अलावा वहाँ सदन में चिल्लाते हैं खड़े हो कि त्रिपुरा के रिजल्ट से सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत लिया जाएगा या उत्तराखंड का चुनाव या पंजाब का चुनाव वो जीत लिया जाएगा। तो ये इनकी एक गलतफहमी। ये योगी जी का हम भ्रम तोड़ देते हैं, मोदी जी का भी भ्रम तोड़ देते हैं कि ये आपकी एक गलतफहमी। नमस्कार, मैं कहकशा और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट मोहित शर्मा मौजूद हैं। तो इनसे तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस बार जिस तरीके से भाजपा रणनीतियां अपना रहा है चुनाव में अपनी जीत हासिल करने के लिए, वो कितनी कारगर साबित होती हैं। तो क्या लगता है, क्योंकि त्रिपुरा में जो भी चुनाव के नतीजे आए हैं उसको लेकर नेशनल मीडिया जो हो गई और जो भी भाजपा के लोग काफ़ी खुशी जाहिर कर रहे हैं कि अब पूर्ण बहुमत से जो है हमें त्रिपुरा में जो जीत हासिल हुई है, तो इस तरीके से विधानसभा चुनाव में भी उनको लग रहा है कि जीत हासिल हो सकती है। देखिए, त्रिपुरा का जो चुनाव है वो आप समझ लीजिए, त्रिपुरा का जो चुनाव था उस चुनाव का उत्तर प्रदेश चुनाव पर ये लोग इफेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं कि त्रिपुरा के रिजल्ट से सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत लिया जाएगा या उत्तराखंड का चुनाव या पंजाब का चुनाव वो जीत लिया जाएगा। तो ये इनकी एक गलतफहमी है। ये योगी जी का हम भ्रम तोड़ देते हैं, मोदी जी का भी भ्रम तोड़ देते हैं कि ये आपकी एक गलतफहमी है। उत्तर प्रदेश में आपने 650 किसानों को मौत के घाट उतरवाया। उसमें उत्तराखंड के भी किसान शामिल थे, उसमें पंजाब के भी किसान शामिल थे, उसमें उत्तर प्रदेश के भी शामिल थे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह का किसान उसमें शामिल था। लेकिन मुख्य भूमिका जो अदा करी है वो करिए उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ के किसानों ने, जहाँ पर खेती अधिक मात्रा में होती है। ठीक है ना। तो आप सोच रहे हैं कि आप उन्हें मरवा कर यहाँ चुनाव जीत जाएंगे, तो आपका एक भ्रम है और इस भ्रम को जल्दी तोड़ दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना। लेकिन अच्छा कहा जा रहा था, विपक्ष जो सवाल उठा रही कि त्रिपुरा में जो है जो भी दंगे इस वक्त हुए थे उसमें भाजपा का ही हाथ था। एक तरफ जब भाजपा का हाथ है, दूसरी तरफ उन्हें पूर्ण बहुमत से सरकार भी बन रही है उनकी वहाँ। कौन सा विपक्ष और कैसा विपक्ष? विपक्ष है हमारे देश में? विपक्ष नहीं आपको लगता है क्या देश में? विपक्ष को बोलने दिया जाता है इस देश के अंदर? कल क्या हुआ सदन की कार्रवाई में, आपने देखा? सदन की कार्रवाई के दौरान 12 सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। वो विपक्ष के सांसद जो मुखर होकर जनता की आवाज को उठाते हैं उनको निलंबित कर दिया जाता है। क्यों? इसलिए कि सरकार की बुराई करते हैं सदन में खड़े होकर। क्या भारतीय जनता पार्टी के जो 12 जो सांसदों को निलंबित किया गया है, क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसद इतने दूध के धुले हैं? वो सांसद जिन्हों को इतना नहीं पता जो कहते हैं गोली मारो डैश को, हैं? उन सांसदों को तो निलंबित नहीं किया जाता, लेकिन निलंबित किया जाता है जो सांसद खड़े होकर सदन में आवाज उठाते हैं, सरकार के अगेंस्ट बोलते हैं। आप सदन चला क्यों रहे हैं? ये रोजी रोटी दिखाने के लिए। ये भाजपा किसी को अपने आगे बोल नहीं। ये सदन की जो दुकान है, मैं इसको दुकान बोलूंगा आज। असल में ये खिलाफ है, लेकिन मैं इसको आज दुकान बोलूंगा। ये दुकान है सरकार की दुकान। जिस सरकार की दुकान में सिर्फ सरकार के नुमाइंदा बोल सकते हैं। सरकार की खिलाफत करने वाला एक भी नुमाइंदा अगर सदन में खड़े होकर बोलेगा तो उसको निलंबित कर दिया जाता है इस देश के अंदर। क्यों निलंबित कर दिया जाता है? सदन में आप कहते हैं कि आप सदन की गरिमा को उल्लंघित करते हैं, ठीक है, सदन की गरिमा को निलंबित किया जाता है, लेकिन वहाँ बैठे सभापति महोदय को भी तो ये बोला जाना चाहिए कि अगर आप इस बिल को आनन फानन में लेके आते हैं, आप इसको जारी करते हैं, आप इस बिल को फिर उसके बाद में वापस लेते हैं, तो आनन फानन में इसको वापस ले लेते हैं। ना आपने लाते में विपक्ष की सुनी, ना ले जाते में विपक्ष की सुनी, तो विपक्ष बिठाल क्यों रखा है? एक बार ऑफिशियली स्टेटमेंट दे दीजिए कि यहाँ पर लोकतंत्र नहीं रहा है, यहाँ पर हिटलरशाही चलती है, यहाँ पर डिक्टेटरशिप चलती है, यहाँ पर लोकतंत्र नहीं है। तो इस देश के अंदर सदन में खड़े होकर कोई बोलेगा भी? खत्म कर दीजिए सदन। दिखाना कि सब कुछ प्राइवेट हो रहा है, सदन भी प्राइवेट कर दीजिए। तो जब विपक्ष प्रधानमंत्री प्राइवेट ले आएंगे, प्रधानमंत्री प्राइवेट ले आएंगे, काम अच्छा करेगा तो 1 महीने 2 महीने रखेंगे, उसके बाद भगा देंगे। प्राइवेट ले आते हैं प्रधानमंत्री जब सभी चीज। आप कह रहे हैं जब विपक्ष इतना कमजोर ही दिखा जा रहा है, तभी तो इतने उसमें हो रहे हैं कि हम ही जीत मिलेगी, क्योंकि नहीं, विपक्ष विपक्ष तो आवाज ही नहीं उठा पाता है। भाई विपक्ष आवाज कहाँ से उठाएगा? सदन में जब निकाल के बाहर कर दिया जाएगा तो कहाँ से विपक्ष आवाज उठाएगा? सदन मुख्य धारा है ना, सदन का इंतजार किया जा रहा था कि पार्लियामेंट का सेशन लगेगा, सदन के अंदर हम अपनी आवाज को मुखर करेंगे। सदन का इंतजार पूरा देश कर रहा था। अब भाई सदन में इनके पास 300+ का बहुमत है, विपक्ष के पास नहीं। को ना लांघे, अपनी गरिमा में रहे कि तो विपक्ष के पास नहीं है। अरे तो भैया सुनेंगे बात तभी तो। सारे के सारे तो ऐसे चिल्लाने लगते हैं जैसे सड़क पे आवारा पशु। जिनके पास पूर्ण बहुमत है वो चिल्लाते हैं सदन में खड़े होकर। भाई आप आवाज को सुनिए। अभी आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के वो संबित पात्रा, वो कैसे न्यूज चैनल पे चिल्लाते हैं। वही वैसी भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता न्यूज चैनल्स के अलावा वहाँ सदन में चिल्लाते हैं खड़े होकर। सदन बना है एक आवाज को दूसरी आवाज को सुनने के लिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को सुनने के लिए। सदन किस लिए बना है?
संसद कौन होते हैं? सांसद होते हैं जो देश की गरीब जनता उन्हें चुनकर संसद भवन तक भेजती है, वो कहलाते हैं सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को निलंबित कर देते हैं, क्यों करते हैं भाई निलंबित? वो अपनी आवाज़ को नहीं उठाएं हैं। प्रियंका चतुर्वेदी को निलंबित किया गया, शिवसेना से निलंबित किया गया, कांग्रेस से निलंबित किया गया, टीएमसी से निलंबित किया गया। आप आवाज़ को ही नहीं उठाने देते। डर से, खौफ से निलंबित कर रहे हैं। हाँ, खौफ से निलंबित कर रहे हैं। अखिलेश सिंह जब खड़े होकर बोलते हैं सदन के अंदर, जब प्रियंका चतुर्वेदी खड़े होकर बोलती हैं, घबराते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। संजय सिंह जब अकेले खड़े होकर धारते हैं आम आदमी पार्टी से, तो डरते हैं ना, डर है। समाजवादी पार्टी के नेता हों, कांग्रेस पार्टी के नेता हों, बसपा के नेता हों, एमएम के नेता हों, या किसी भी पार्टी विपक्ष के नेता जब सदन में खड़े होकर दहाड़ते हैं शेर की तरह, तो कांपता है सत्ता पक्ष, क्योंकि सत्ता पक्ष में अनपढ़, जाहिल और गवार नेता हैं उनके, और विपक्ष में जो नेता हैं वो मजबूत नेता हैं। विपक्ष में नेता भले ही कम है, लेकिन मजबूत नेता हैं, पढ़े लिखे नेता हैं, अनपढ़, जाहिल और गवार नेता नहीं है, जिन्हों की डिग्रियों का। जनता अनपढ़ गवार को ही पसंद क्यों कर रही है? जनता इसलिए पसंद कर रही है, जनता को एक वो दिया जा रहा है चूरन। वो चूरन है धर्म का। वो धर्म का चूरन आपको भी चटाया जाएगा। बताया जाएगा आपको चुनाव के दौरान कि हिंदू खतरे में, आपको चुनाव के दौरान दिखाया था राम खतरे में। कोई बताता है निरहुआ है या पता नहीं कौन है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका, वो कहते हैं विष्णु के अवतार हैं। मोदी जी जो है, मोदी जी भगवान ईश्वर का रूप है। हाँ, एक आम आदमी ईश्वर कैसे हो सकता है? और भगवान विष्णु ने कब अपनी पत्नी को छोड़ा? बताइए ना। आप एक आम आदमी की तुलना भगवान से कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? आपको बिल्कुल भी बुद्धि, बल, विवेक आपके अंदर बचा या नहीं बचा? आप अपने इस विवेक का इस्तेमाल नहीं करते बिल्कुल भी। आपने एक बात बता दूं, दूसरी बात, अभी मेरे को हंसी आ गई। इंडिया और न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच चल रहा था। वहाँ पर टेस्ट मैच के अंदर, मैं आपको बता दूं, टेस्ट मैच के अंदर उत्तर प्रदेश में जो स्वच्छता अभियान चलाता है ना मोदी जी, खुद आपने देखा कि वो कूड़े वाली थैली लेकर वो पन्नियाँ बटोरते हैं, तो वहाँ पर गुटखा चबाते हुए इतना इंडिया और न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच वायरल नहीं हुआ जितना गुटखा चबाते हुए तस्वीर वायरल हो गई। स्टेडियम में बैठ के गुटखा चबा रहे हैं लोग, बताइए, और वहाँ थूकते हैं। इस देश के अंदर गुटखा बेचने वाले पे कार्रवाई नहीं होती, लेकिन गुटखा खा के जहाँ आपने थूक दिया तो आपने स्वच्छता अभियान की धज्जियाँ उड़ा दी, तो आपको उठा के बंद कर दिया जाएगा। गुटखा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते आप? गुटखा जो कंपनियां बना रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि वो पीएम केयर फंड में चंदा देती हैं। बताइए। तो अभी आपको पता है पीएम केयर फंड चंदा कौन? अरे भैया प्रधानमंत्री, हम, अरे भैया हम बता रहे हैं ना। आप सार्वजनिक करने की बात क्यों करते हैं? मैं बताता रहा हूँ, मैं बता रहे हैं, सार्वजनिक करने से तो यकीन हो जाएगा। अभी तो हमारे को एक शक है, एक आशंका है, लेकिन फिर यकीन हो जाएगा ना, पूरे देश को यकीन हो जाएगा। अब आप एक बात है, प्रधानमंत्री जी कभी अंबानी साहब के विरोध में नहीं बोलते, अडानी साहब के विरोध में नहीं बोलते, देश के प्रधानमंत्री जी कभी बाबा रामदेव के विरोध में नहीं बोलते। तब नहीं बोले जब वो डॉक्टर्स का अपमान कर गया, वो काना, तब नहीं बोले। बताइए, वो बाबा रामदेव जब डॉक्टर का अपमान कर गया, उस तब नहीं बोले वो प्रधानमंत्री जी। बताइए, ठीक है ना? तो प्रधानमंत्री जी कब बोलेंगे? तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? बताइए। अच्छा, आप विपक्ष की बात कर रहे हैं। विपक्ष साइकिल पे मट्ठा बेचने वाला देखते देखते कितना बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, बताइए ना। और प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोलते, क्यों? एक चाय बेचने वाला, एक फकीर इस देश में प्रधानमंत्री बन जाता है। लोकतंत्र टैक्स पे कर रहे हैं टाइम टू टाइम, लोकतंत्र के माध्यम से। लोकतंत्र कौन पे टैक्स पे कर रहे हैं? रामदेव बाबा के लिए टैक्स पे करते हैं हम, और आप टैक्स पे नहीं करते। आप पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं वो? अरे हमारे पे टैक्स, आम आदमी का पूरा धंधा पीट दिया, आम आदमी का पूरा धंधा पीट दिया जी इन्होंने। हाँ, और आप कौन सा, आप अपनाती हैं स्वदेशी? स्वदेशी अपनाने की बात नहीं हो रही है यहाँ कि उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। जब वो टैक्स पे कर रहे हैं टाइम टू टाइम, उन्हें क्या कार्रवाई करेंगे? राजीव दीक्षित की हत्या कैसे हुई पता है आपको? करवा लीजिए राजीव दीक्षित की जांच। ये इतना सारा जो पैसा आ रहा है, जो शहद में चीनी मिलाकर खिलाया जा रहा है, पिलाया जा रहा है, बताइए ना। मोदी जी को खुद नहीं पता कि उनके फायदे कितने, आप गिनाते? आपको कहाँ से पता चलते हैं मोदी जी कितने सारे फायदे? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये नहीं पता कि देश की आबादी कितनी है और चले हैं देश का विकास करने के लिए, हैं? आप बात करते हैं हमने इतने करोड़ लोगों को मनरेगा के तहत ये दिया, इतने करोड़ लोगों को पता चलता है तो देश की आबादी 135 करोड़ लोग है, लेकिन आप बताते हैं 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़। कहाँ से आता है भैया आंकड़ा? कहाँ से पढ़ते हैं आप आंकड़ा? धर्म की राजनीति जो चलाते हैं, ये उसका असर। धर्म का तो इन्होंने पता नहीं क्या ठेका लिया है, हैं? धर्म का ठेका इनका जब पता नहीं कहाँ छूट जाता है, जब हिंदुओं को लकड़ी नहीं मिलती। धर्म का ठेका पता नहीं कहाँ छोड़ जाते हैं, जब हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, जब हाथरस में एक बेटी के साथ बलात्कार होता है, तब इन्हों का धर्म का ठेका पता नहीं कहाँ छूट जाता है। तो ये देश जो है वो सेकुलरिज्म पे चलता है। ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पे चलता है, ना कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर दंगे कराने से चलता है। तो आप लोगों से निवेदन है कि मोदी जी के इतने फायदे ना गिनाए जो उनको भी ना पता हो, ठीक है ना, ताकि पब्लिक जो है वो मोदी से ज़्यादा आपके ऊपर शक की नज़र से देखे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
तो ये थे हमारे साथ मोहित शर्मा, इन्होंने अपनी बात जो है बड़ी बेबाकी से रखी है और कई सवाल जो है वो सरकार पर उठे हैं। अब क्या लगता है इन सब का जो नतीजा है वो आने वाले विधानसभा चुनाव में कैसा होता है, ये देखना काफ़ी अहम होगा। बने रहिए PRB के साथ। धन्यवाद।